सो हे गाइस, दिस इज योर सेक्रेटरी, यू वाचिंग एजुकेशन साइट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीडीटी काउंसलिंग 2023 के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको इस काउंसलिंग के सीएलसी राउंड के बारे में बताऊंगा, जो कि स्पॉट राउंड काउंसलिंग होती है, कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है। एंड इस काउंसलिंग में जो टॉप कॉलेज हैं जैसे एचईएसआईटीएस इंदौर, आईआईटी डीएवीवी इंदौर, जेईसी जबलपुर, एमआईटीएस ग्वालियर, यूआईटी आरजीपीवी भोपाल, ये कॉलेज काफी कम रैंक पे मिल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस काउंसलिंग में आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या प्रोसेस होने वाला है काउंसलिंग का, कितनी सीट वैकेंट हैं, किस रैंक तक आपको कॉलेज मिल जाएगा, किन बच्चों को यहां पे अप्लाई करना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कंप्लीट ए टू जेड इंफॉर्मेशन सीएलसी राउंड के बारे में इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या है। तो सीएलसी राउंड काउंसलिंग जो होती है ये एमपीडीटी की लास्ट राउंड काउंसलिंग होती है। पहले राउंड 1 होता है, फिर राउंड 2 होता है, फिर इंटरनल ब्रांच चेंज होता है, और इंटरनल ब्रांच चेंज के बाद जो सीट वैकेंट रह जाती हैं कॉलेजेस के अंदर, उन्हें सीएलसी यानी कॉलेज लेवल काउंसलिंग के थ्रू फुलफिल किया जाता है। एंड इस काउंसलिंग में आपको काफी कम रैंक पे टॉप कॉलेज मिल जाता है। इसके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। जो बच्चे एमपीडीटी कर रहे हैं ना, उनके साथ तो इसको जरूर शेयर करिए। क्या होता है कि राउंड 1 काउंसलिंग हुई, राउंड 2 काउंसलिंग हुई, राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर अगर मैंने मान लो एडमिशन कॉलेज में जाके ले लिया, फिर मैं इंटरनल ब्रांच चेंज के लिए एलिजिबल हूंगा, क्योंकि इंटरनल ब्रांच चेंज वही कर सकते हैं जो राउंड 1 या राउंड 2 में कॉलेज में एडमिशन ले लिए हैं। अब मैं इंटरनल ब्रांच चेंज किया, अब मुझे ऐसा लगा कि ब्रांच चेंज के बाद मुझे मन की सीट नहीं मिली, तो मैं अपने एडमिशन को कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि फीस जो है वो इंटरनल ब्रांच चेंज के तुरंत बाद एडमिशन कैंसिल करो तो रिफंड हो जाती है कॉलेज की, तो मैं एडमिशन कैंसिल कर दूंगा। तो जो सीट वैकेंसी है, देखो प्रोसीजर क्या है काउंसलिंग का, पहले ये समझो। प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले जो बच्चे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग में एक भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, या फिर वो बच्चे जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था उन्हें सीट नहीं मिली, या फिर वो स्टूडेंट जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया उन्हें सीट भी मिली, उन्होंने एडमिशन भी ले लिया, लेकिन एडमिशन को बाद में कैंसिल कर दिया इंटरनल ब्रांच चेंज के बाद या फिर इंटरनल ब्रांच चेंज के पहले ही, तो वो सभी स्टूडेंट एमपीडीटी के अंदर सीएलसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी न्यू कैंडिडेट भी अलाउड है, और जो अभी एडमिशन नहीं लिए हैं वो कैंडिडेट भी यहां पे अलाउड है। कैसे काउंसलिंग करना है, तो एमपीडीटी की वेबसाइट में जाके सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगा, वो स्लिप लेके कॉलेज में चले जाइए, एंड वहां पे जो डेट है उस डेट में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाओ, रजिस्ट्रेशन स्लिप लेके जाओ सीएलसी का। वहां पे फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, वैकेंसी आएंगी प्रॉपर, और इसके बाद ऑफलाइन तरीके से काउंसलिंग होगी। पहले एसटी वाले बच्चों की होगी, फिर एससी की होगी, फिर ओबीसी की, फिर ईडब्ल्यूएस की, फिर जनरल वाले बच्चों की। तो इस तरह काउंसलिंग होगी, और जो डेट है काउंसलिंग की वो आपको एक ही मिलने वाली है हर एक कॉलेज के लिए। तो आपको ये पहले एनालिसिस करना है कि किस कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हो सकता है। आपका एनालिसिस सीएलसी राउंड में बहुत काम आता है। सीएलसी के कट ऑफ आपको कहीं देखने नहीं मिलेंगे कि कहीं पे आपको प्रॉपर लिस्ट मिलेगी। कट ऑफ हमारे पास होते हैं, क्योंकि हम हर साल काउंसलिंग कर रहे हैं, लगभग 4 साल से कर रहे हैं, ये हमारा 5वां साल है, तो हमें पता है कि कितनी रैंक तक कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, किस ब्रांच में हो जाएगा। तो उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सीट कितनी वैकेंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो फाइनल सीट वैकेंसी है, कितनी सीट वैकेंट है इसके बारे में बात करें, तो जो फाइनल सीट वैकेंसी है ये वैकेंसी आपको सीएलसी जो इंटरनल ब्रांच चेंज राउंड है उसके बाद पता चलेगी। यानी देखो, इंटरनल ब्रांच चेंज में जब बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, मान लो मैं जेईसी जबलपुर में प्रोडक्शन में सेकेंड राउंड में एडमिशन ले लिया, अब मैं इंटरनल ब्रांच चेंज में पार्टिसिपेट किया, मेरी अच्छी रैंक है, तो मेरा चेंज हो जाएगा, वो प्रोडक्शन से हो सकता है ईसी चेंज हो जाए, हो सकता है इलेक्ट्रिकल चेंज हो जाए, तो मेरा चेंज हो जाएगा। तो ऐसे जब इंटरनल ब्रांच चेंज बच्चे करते हैं तो नीचे वाली सीट ऑटोमेटिक खाली हो जाती है हर एक कॉलेज की नीचे वाली ब्रांच के अंदर, ठीक है ना। जैसे एचईएसआईटीएस के अंदर प्रोडक्शन में और बायोमेडिकल में वैकेंसी रहती है, डीएवीवी के अंदर सिविल में वैकेंसी रहती है, जेईसी के अंदर प्रोडक्शन में रहती है, एमआईटीएस ग्वालियर में तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इन सब में रहती है, आरजीपीवी भोपाल के अंदर मैकेनिकल हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया एंड पेट्रोकेमिकल हो गया, इनमें वैकेंसी रहती है। तो जो नीचे वाली सीट्स हैं उनमें ऑटोमेटिक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, और इसके बाद जब इंटरनल का रिजल्ट आ जाता है फिर एडमिशन के बच्चे कैंसिल कर देते हैं, सीट मन की मान लो नहीं मिली जिसे, तो ऊपर वाली जो ब्रांच है ना, सीएसआईटी, ईसी, इलेक्ट्रिकल, इनमें भी वैकेंसी आ जाती हैं, 2-2, 4-4 सीट खाली रहती हैं, और ये सीट काफी कम रैंक पे मिल सकती हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बस सही तरीके से आपको एनालिसिस करना है कि हमें किस कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना चाहिए जिससे कि हमारी सीट
कंफर्म हो जाए, क्योंकि एक ही दिन हर एक कॉलेज में रिपोर्टिंग होती है ऑफलाइन, फिजिकली कैंडिडेट को वहां पे प्रेजेंट होना होता है रजिस्ट्रेशन करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स के साथ, फीस के साथ, क्योंकि वहीं पे तुरंत एडमिशन भी हो जाता है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि सीएलसी राउंड में कितनी रैंक तक आप सिक्योर हो। आप ये मान के चलो कि अगर आपकी जेईई मेन में रैंक बहुत कम है, बहुत कम का मतलब ये है कि अगर 5 लाख रैंक के जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हो, एसजीएस आईटीएस चाहते हो ना, तो वो भी आपको सीएलसी के थ्रू पॉसिबल है, आपको मिल सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। अगर सीएलसी हमारे काउंसलिंग टीम के थ्रू करनी है, देखो जो एग्जैक्ट वैकेंसी है वो तो मैं आपको 4 तारीख को बताऊंगा। 4 तारीख से सीएलसी स्टार्ट होगी, 4 तारीख को ही रिजल्ट आना है इंटरनल ब्रांच चेंज का, तो रजिस्ट्रेशन 4 से स्टार्ट होंगे, 8 या 9 तारीख तक चलने हैं। उसी बीच में एक दिन का टाइम मिलेगा जिसमें आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा, यानी 4 से 8 के बीच में किसी भी दिन कॉलेज अपना नोटिफिकेशन निकालेंगे और उसमें आपको कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करके एडमिशन करवाना होगा। तो एग्जैक्ट वैकेंसी तो हमें इंटरनल ब्रांच चेंज के बाद पता चलेगी। तो मैं आपको जो एग्जैक्ट वैकेंसी का वीडियो है वो भी अपने चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा, तो वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। काउंसलिंग का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, काउंसलिंग में कितनी सीट वैकेंसी रहेंगी वो मैंने बता दिया, कितनी रैंक तक आप एडमिशन ले सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, एंड काउंसलिंग की डेट्स के बारे में भी हमने बात कर ली है। तो अब आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको हमारी टीम के थ्रू काउंसलिंग करवानी है, यानी एग्जैक्ट एनालिसिस चाहिए जिससे कि आपको बेस्ट से बेस्ट सीट मिल जाए, तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारी टीम को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज, हमने बहुत कम रैंक पे एमपीडीटी के अंदर सीएलसी राउंड में एडमिशन करा रखी है, उसके लिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट डिटेल दी हुई हैं। हम आपको एक बेस्ट सीट जो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट होगी वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलता हूं मैं दूसरे वीडियो पर दूसरे अपडेट के साथ, तब तक के लिए मैं चलता हूं, दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद।